पिछले कुछ सालों में स्थिति ये बन चुकी है कि जब भी अभिषेक बच्चन की नई फिल्म आनी होती है तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर वो फिल्में क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के साथ बच्चन सरनेम जुड़ा है, अमिताभ बच्चन उनके पिता हैं, या फिर वाकई उनके अंदर वो पैशन है एक्टिंग को लेकर और उन्हें लगता है कि वो अपने जीवन में इस काम के अलावा कोई और काम कर नहीं सकते हैं, सिनेमा में उनको कोई बुलंदी छूनी है, कोई मुकाम बनाना है। ऐसा कुछ भी उनकी पिछली फिल्मों को आप देखें तो आपको महसूस नहीं होता है। ये बात सही है कि बच्चन सरनेम का जो बड़ा प्रेशर रहा है उसकी वजह से उनके अंदर जो भी टैलेंट रहा है वो सही मुकाम नहीं पा सका, वो उस दबाव में कहीं ना कहीं दब गए हैं। अब ऐसी बातों के बीच में एक बार फिर से अभिषेक बच्चन की नई फिल्म आने को तैयार हो रही है और ये फिल्म OTT पर रिलीज़ होगी। इस वीडियो में हम इस फिल्म का जो ट्रेलर है, फिल्म जिसका नाम है बी हैप्पी, तो हम उसी की बात करेंगे। ट्रेलर देखकर आपको फिर वही पुरानी बात महसूस होगी कि आखिर क्यों, फिर एक घिसी पिटी कहानी, फिर एक किसी के डांस में स्टार बनने का सपना, फिर घर में ही उसका विरोध, फिर एक डांस कंपटीशन, फिर उस डांस कंपटीशन में उसका चैंपियन बन जाना। ऐसी फिल्में जो हैं आप देख चुके हैं पिछले कुछ सालों में। और रेमो डिसूजा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने ABCD, एनीबडी कैन डांस और ABCD 2 जैसी फिल्में बनाई हैं। रेमो खुद एक कोरियोग्राफर हैं और सही मायने में डायरेक्टर बनने के लिए उनका भी स्ट्रगल जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है। आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में बनाने के बावजूद वो आज तक एक अच्छी फिल्म या एक कामयाब फिल्म ऐसी जो कि यादगार रहे। ABCD ज़रूर थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद की थी, मगर उसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आप कहें कि यार वो तो वाकई बहुत शानदार डायरेक्टर हैं, या उनके अंदर वो पोटेंशियल दिखता हो कि वो कहानी कहना जानते हैं पर्दे पर। तो अभिषेक बच्चन और रेमो की ये जोड़ी जो है फिल्म लेकर आ रही है बी हैप्पी। तो इसका ट्रेलर वैसे ही कोई उम्मीद नहीं जगाता है। अमेजन प्राइम पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है। इस ट्रेलर में अगर कोई ध्यान खींचता है तो नोरा फतेही, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो खूबसूरत भी हैं और उनका डांस भी जो है वो बहुत शानदार होता है। मगर समस्या यहाँ भी है, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ समय में ऐसे एक्टर यहाँ पर आए हैं और बड़े स्टार बने हैं जिन्हें न हिंदी ढंग से बोलना आता है, जो न हिंदी में लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। वो रोमन लिपि में स्क्रिप्ट मंगाते हैं और उनका जो उच्चारण होता है उसमें आपको साफ साफ दिखता है कि इस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती। अब ये अलग बात है कि थोड़ा सा उसको ट्विस्ट देने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए राइटर डायरेक्टर ये बता देते हैं कि ये व्यक्ति जो है विदेश से आया है कहानी के अंदर, या इसकी रूट्स जो है वो इंडिया से बाहर की हैं। तो इस तरह से काम चलाया जाता है। तो नोरा फतेही भी उसी कैटेगरी की एक्ट्रेस हैं। इस ट्रेलर में उनके उच्चारण को आपको सुनकर बहुत खटकता है। क्या इंडिया में कोई अच्छी डांसर नहीं है? क्या इंडिया में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो डांसर भी बहुत अच्छा हो और पर्दे पर भी उसकी हिंदी सही हो? आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं। तो इस फिल्म का जो ट्रेलर है उसमें जो एक पॉजिटिव पक्ष सामने दिखाई देता है वो नोरा फतेही के डायलॉग बोलते से ही आपको निराश करता है। और इस ट्रेलर में जो कहानी दिख रही है उसके डिटेल में अगर थोड़ा सा हम जाएं तो अभिषेक बच्चन यहाँ पर एक बेटी के पिता हैं और वो जो बेटी है वो डांस का टैलेंट उसमें ज़बरदस्त है, वो बड़ी डांसर बनना चाहती है। अभिषेक अपने पिता के साथ रहते हैं, अपनी बेटी के साथ रहते हैं और बड़े खूसट टाइप बताए गए हैं। उनको ये बात जमती नहीं है कि उनकी बेटी डांस कर रही है या वो डांसर बनना चाह रही है। वो उसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन फिर आगे चल के पता चलता है कि उनकी बेटी को एक डांस इंस्ट्रक्टर मिली है और वो है नोरा फतेही। नोरा फतेही खुद अच्छी डांसर हैं और वो उस लड़की को मुंबई ले जाती हैं, कहती हैं कि वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर कम्पीट करना चाहिए। वो लड़की जाती है पिता के मना करने के बावजूद, हालांकि पिता उससे बहुत प्यार करते हैं अभिषेक बच्चन, तो वो भी साथ में जाते हैं, दादाजी भी साथ में जाते हैं। वहाँ जो डांस कंपटीशन होना है उसमें उस बच्ची के साथ में एक पार्टनर चाहिए, तो कौन? तो बोले फिर दादाजी बनेंगे। पर जब दादाजी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनका घुटना टूट जाता है। अब कौन? तो पिताजी साथ देंगे, मगर पिता को डांस आता नहीं है। तो पिता डांस इंस्ट्रक्टर से डांस सीखना शुरू करते हैं, दोनों के बीच रोमांस शुरू होता है। अभिषेक की पत्नी गुजर चुकी हैं। डांस इंस्ट्रक्टर जो है वो बताती कि 2 बार उन्होंने प्यार किया, दिल लगाया, मगर हर बार दिल टूट गया। तो अभिषेक कहते हैं तीसरी बार चांस लिया जाना चाहिए। तो एक रोमांटिक स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर पिता का बेटी के प्रति प्यार उभरता है, मैं उसको हारने नहीं दूंगा। तो वो बेटी के साथ डांस के लिए तैयार होते हैं। बेटी कहती है आप तो अच्छे डांसर नहीं हैं। पिताजी खूब मन लगाकर जो है फिर प्रैक्टिस में लगते हैं और आखिरी में क्या होगा इसको आप समझ सकते हैं, बी हैप्पी। तो अब इस तरह की कहानी है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रेलर आप देख लीजिए।
ट्रेलर देखकर अगर आपको लगता है ये फिल्म देखनी है तो देख सकते हैं, लेकिन कोई यूनिकनेस नहीं है। और जहाँ तक अभिषेक बच्चन का मामला है, वो कभी भी अच्छे डांसर नहीं रहे हैं। उनकी पिछली फिल्में जो हैं आप उठाकर देख लीजिए, उनकी जो फिल्मोग्राफी है, उनकी बॉडी बहुत स्टिफ है। इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई पिछले दिनों जब उनकी फिल्म आई थी आई वॉन्ट टू टॉक। इसे लेकर जो है काफ़ी बातें हुई थी कि उनका एक्टिंग का स्टाइल किस तरह का है, वो किस तरह के डांसर हैं। कुछ वीडियो भी इन बातों को लेकर चले थे सोशल मीडिया में काफ़ी। तो अभिषेक बच्चन कैसा डांस कर पाएंगे इस फिल्म में हम ये देखेंगे, और अगर वो बेहतरीन डांसर साबित होते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक अभिषेक बच्चन के स्टारडम का सवाल है, भले ही वो स्टार नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी जो पिछली फिल्म थी आई वॉन्ट टू टॉक, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस फिल्म ने पहले दिन मात्र 20 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन केवल 1.25 करोड़ रुपए है। तो अब ये अभिषेक बच्चन का स्टारडम है। 2014 में मल्टी स्टारर फिल्म आई थी हैप्पी न्यू ईयर, जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था। दरअसल यही वो आखिरी फिल्म थी जिसमें अभिषेक बच्चन बड़ी स्टार कास्ट के साथ में दिखे थे मल्टी स्टारर फिल्म में, और कुछ ठीक ठाक लगे थे। लगा था कि चलो सबके साथ में जो है इनकी भी नैया पार हो गई। लेकिन 2015 से अगर आप उनका फिल्मी कैरियर देखें तो उनकी फिल्मों का सिलेक्शन और उनकी फिल्मों का लगातार फ्लॉप होना आपको समझ में आता जाएगा। 2015 में आई थी ऑल इज़ वेल, इसके बाद हाउसफुल 3, मनमर्जियाँ में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर वो एक्सपेरिमेंट ही करते रह गए। लूडो, द बिग बुल, बॉब विश्वास, 10वीं, घूमर, आई वॉन्ट टू टॉक, वो लगातार एक्सपेरिमेंट के जोन में चले गए। ब्रीथ जैसी वेब सीरीज उन्होंने की, लेकिन इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद जबकि बॉलीवुड की रेगुलर फिल्मों में वो नाकाम दिखे, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को करने की उन्होंने कोशिश की। तो वहाँ वो जो एक्टिंग का स्किल चाहिए होता है या वो जो एक करिश्मा चाहिए होता है आपकी पर्सनैलिटी में, वो कहीं भी नज़र नहीं आया। और एक के बाद एक अभिषेक की फिल्में जो हैं वो पिटती चली गईं। और एक बार फिर से वो ऐसी फिल्में आ रहे हैं जिसके बारे में हम भले ये ना कहें फिल्म देखने से पहले कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, जो उनके लिए बड़ी कड़ी परीक्षा साबित होगी। क्योंकि जैसा कि पिछली फिल्मों में देखा है, उनकी बॉडी बहुत स्टिफ है, उसके प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं है, डांस में वो उतने माहिर नहीं है। ऐसे में वो इस तरह की फिल्म करने जा रहे हैं जिसमें उन्हें डांस करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया होगा। और जहाँ तक रेमो का सवाल है, रेमो डिसूजा, तो वो हैं तो कोरियोग्राफर, लेकिन यही होता है कि एक और जगह हम टांग फंसाएंगे। तो उनका भी फिल्मी रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने फालतू जैसी फिल्म से बॉलीवुड में डायरेक्शन शुरू किया था। इसके बाद जब ABCD एनीबडी कैन डांस बनाई तो वो फिल्म चल गई, क्योंकि डांस के बैकड्रॉप पे थी। और जिस दौर में ये फिल्म आई थी वो टीवी शोज़ पर डांस का दौर था, तो लोग खूब डांस शोज़ देख रहे थे और जो रियलिटी शोज़ थे उसी पर बेस्ड ये कहानी थी, तो ये फिल्म चल गई। इसके बाद उन्होंने ABCD 2 बनाई, फिर टाइगर श्रॉफ को लेकर अ फ्लाइंग जट जैसी फिल्म बनाई, उसमें उन्होंने उनको सुपर हीरो बनाने की कोशिश की टाइगर को, वो फिल्म नहीं चली। रेस 3 मल्टी स्टारर फिल्म, पिट गई ये फिल्म भी। स्ट्रीट डांसर 3 उन्होंने बनाई, ये फिल्म भी नहीं चली। ज़्यादातर उन्होंने डांस वाली फिल्मों को बनाया, मगर बात नहीं बनी, या फिर एक्शन फिल्में। तो रेमो का कैरियर भी आप देखें तो एक डायरेक्टर के रूप में ना तो वो एस्टेब्लिश हैं और ना ही उनमें कोई ऐसा स्पार्क दिखाए कि वो किसी कहानी को बहुत अच्छे से पेश कर सकते हैं। तो देखते हैं जब बी हैप्पी आएगी तो कितने दर्शकों को खुश कर पाएगी, या फिर दर्शकों का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो अभिषेक बच्चन को खुश कर पाएगा। फिल्म का खैर चाहे जो नतीजा हो, लेकिन एक चीज़ की हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन इस फिल्म को लेकर कुछ बढ़िया ट्वीट करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को लेकर अच्छी बातें लिखेंगे, फिल्म को लेकर अच्छी बातें लिखेंगे। फिल्म जब आएगी तब हम इसका रिव्यू करेंगे। ट्रेलर अगर आपने देखा हो बी हैप्पी का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और इसे देखकर क्या आपका फिल्म देखने का मन होता है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।